agile methodology is one of the methods where software development happens. SDLC, ठीक है, which is software development life cycle. तो अगर मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तो ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग वगैरह, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट रिलीज होने के बाद कुछ इश्यूज होते हैं तो मेंटेनेंस में जाता है, लाइक बग फिक्सिंग एंड ऑल, एंड देन अगेन फिर ऐसे एक प्रोसीजर है, कोई भी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल ऐसे है, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ HDLC। यस, तो देखो वाटरफॉल मॉडल एक है, रैड है, स्पाइरल है, ठीक है, वी मॉडल है, इंक्रीमेंट मॉडल है, अजाइल मॉडल, इटरेटिव और बिग बैंग। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं जो हम सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइन करता है विद इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो वाटरफॉल इज लाइक यू विल गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स एट वंस, ठीक है, एंड देन तुम्हें उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पूरा प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक है। एंड देर इज टू मेजर थिंग्स हियर, वन इज द वाटरफॉल मॉडल एंड द सेकंड इज अजाइल मॉडल। सो करेंटली एवरी और मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बताता हूँ, लाइक हमेशा वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिक्वायरमेंट कि हमें, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाना है, बट वी आर नॉट श्योर कि कितने स्टेप्स में बनेगा या क्या क्या मॉड्यूल्स ऐड होंगे, राइट। तो वाटरफॉल इज नेवर द सोल्यूशन, यू विल नेवर हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स इनिशियली, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट व्हेन वी गो फॉर अजाइल, सो फॉर अजाइल व्हाट हैपेंस इज, तुम्हें लाइक द कस्टमर नोज और द क्लाइंट नोज फ्यू थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, उसको प्रोडक्ट बनाना है बट ही नो ओनली फ्यू थिंग्स एट द मोमेंट। तो वो फिर हमारी टीम से डिस्कस करेगा। तो हमारी टीम क्या करेगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगी, है ना, जैसे HDLC के थ्रू रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेगी, ठीक है, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर उस छोटे से रिक्वायरमेंट को फिर इम्प्लीमेंट होगा, कोडिंग होगा, फिर उस छोटे से रिक्वायरमेंट को टेस्टिंग होगा और उसको मेंटेन होगा, ओके। सो दिस हैपेंड फॉर वन फेज। नाउ लेट्स से कि इस क्लाइंट को या फिर कस्टमर को उसको उसके आगे का आइडिया और आता है, ठीक है, देन अगेन व्हाट दिस साइकिल विल रिपीट, ठीक है। इन अजाइल, अजाइल में ऐसा होता है, तो ये साइकिल वापस रिपीट होता है, वी अगेन गो बैक टू द कस्टमर, कस्टमर कुछ वापस रिक्वायरमेंट देता है, फिर उस ये सेम प्रोसीजर फॉलो होती है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट अजाइल इज द कस्टमर इज ऑल्सो हैप्पी कि ही इज एबल टू सी द प्रोग्रेस ऑफ हिज एप्लीकेशन, तो ही नो what things are going on around, right? So this, तो ये होता है अजाइल मेथोडोलॉजी जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉलो करती है ना, वन ऑफ द मॉडल इन HDLC। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के भी बहुत सारे है तरीके हैं, उसमें बेस्ट वन इज़ स्क्रम। तो स्क्रम क्या होता है स्क्रम में देखो, प्रोजेक्ट का आइडिया होता है, हमें कस्टमर देता है, ठीक है, कस्टमर हमको पूरा आइडिया देता है प्रोडक्ट ओनर को, ठीक है, या फिर मान लो स्क्रम मास्टर को या पूरी टीम को आइडिया देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमें ये जो आइडिया कस्टमर ने दिया है, इस आइडिया को हमें प्लान बनाना पड़ेगा। जितना जितना हमें रिक्वायरमेंट समझ में आया उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़े कि हमें एक डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना है या स्विगी या जोमेटो टाइप, राइट। तो हमें कस्टमर ने सिर्फ बताया कि एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन, ठीक है, ये। तो अब क्या करेंगे, हम सब मिलकर प्लान करेंगे। तो प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होती है, टीम पूरी इन्वॉल्व होती है ना, स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व होता है और प्रोडक्ट ओनर इन्वॉल्व होता है, इसमें कस्टमर नहीं होती या फिर क्लाइंट नहीं होती है इन प्लानिंग। हम उस प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। हाँ, तो जैसा हमारे इस फेज़ में हमें कस्टमर ने कुछ रिक्वायरमेंट दिया, राइट। तो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिया, उसके हिसाब से हम लोग ने इतने सारे टास्क में डिवाइड किया, सब टास्क में 1 2 3 4 5 6 7 7 टास्क में हम लोग डिवाइड किया, ठीक है। अब आफ्टर डिवीजन आई विल गो बैक टू दैट सेम। तो प्लानिंग हो गई, हम लोग ने मतलब स्क्रम मास्टर ए अलॉन्ग विद द टीम विल प्लान कि क्या क्या टास्क बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसा टास्क लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। टास्क, अभी ये मत सोचो कि ये बैकग्राउंड में बोर्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इट जस्ट कि आप ना लिस्ट ऑफ आपने नोटपैड या कोई ऐसा टूल ओपन किया जहाँ पे आपने पूरा लिस्ट किया, आप पूरा, ठीक है, एक मिनट, आपने एक एक करके एक एक टास्क आपने लिस्ट किया, फॉर एग्जांपल ऐसे, अभी मैंने यहाँ पे उस फॉर एग्जांपल मैंने 9 टास्क बनाए, है ना। तो ये टास्क कौन बनाएगा, स्क्रम मास्टर अलॉन्ग विद द टीम, ठीक है। तो ये होती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद अब प्लानिंग में ये भी होता है कि इस वाले स्टोरी को, मतलब मैं इस टास्क को, टास्क में टास्क इज इक्वल टू स्टोरी, ठीक है। एक टेक्निकल वर्ड है स्टोरी, तो विल यूज स्टोरी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टास्क।
तो इस वाले स्टोरी के लिए फिर हम लोग पूरे टीम एनालाइज करेंगे एंड वी विल टुगेदर कम अप विद अ सोल्यूशन कि इस काम को कितना एफर्ट्स लग सकते हैं, है ना। तो एफर्ट्स आर गिवन, लाइक अगर ये बहुत ही छोटा टास्क है तो कोई 1 देगा, है ना। और थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है तो कोई 2 पॉइंटर्स देंगे। ये उसके लेवल्स है कॉम्प्लेक्सिटी के, ठीक है। और 3 है, उसके बाद फिर 5 होती है, उसके बाद 8 होती है। तो इफ़ यू विल सी दिस फॉलोज द पैटर्न ऑफ आई थिंक फिबोनाची। 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, और जो नेक्स्ट पॉइंटर होती है वो 8 + 5 13 होती है, ऐसे। बिकॉज आपको लगता है कि ये एक पॉइंटर का, मतलब आप 3 क्यों दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि सिंपल भी है, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने इस वाली स्टोरी को दिया। और वो कैसे डिसाइड होता है, सो देर इज़ वन टूल विच आई केम अक्रॉस रिसेंटली, बोलते हैं, है ना। तो नाउ इट विल मेक सेंस फॉर यू। तो क्या होता है कि हम ना सबके साथ ये लिंक शेयर करते हैं, है ना। एंड हम लोग ये लिंक शेयर करते हैं उन लोग के पास, सबके पास, टीम में सबके सबके पास ये लिंक होती है, वो ओपन करते हैं, सब लोग अंदर लॉग इन करते हैं, एंड देन उनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या क्या, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाले के लिए एग्जामिन कर रहे हैं, ये वाले स्टोरी के हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस स्टोरी के लिए हम सारे इंडिविजुअल को क्या क्या लगता है कि कितना पॉइंट होना चाहिए। लेट सपोज मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंटर है तो मैं 3 पॉइंट दे दूंगा, ठीक है। कोई दूसरा बंदा लॉग इन किया, उसको लगता है 5 पॉइंटर की स्टोरी है तो वो 5 पॉइंटर देगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है 1 पॉइंटर 1 देगा एंड ऑल लाइक दैट। तो वो ऐसा वर्क होता है, 1 2 3 5 8 13 ऐसे पॉइंटर्स हैं। तो फिर हम वो सेम चीज़ जो होती है वो हम यहाँ पे जीरा में डाल देते हैं। जैसे इसने यहाँ पे 9 पॉइंटर दिया है, जो कि इज़ नॉट करेक्ट, बट 8 होना चाहिए, बट वो डजेंट मैटर। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं कि भाई ये वाली स्टोरी है, इसके एफर्ट्स इतने हैं, इसके एफर्ट्स इतने हैं, इसके एफर्ट्स इतने हैं, ठीक है। तो अब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव ऑल द टास्क, ठीक है। वी हैव ऑल द टास्क, और उसके रिगार्डिंग हमारे पास एफर्ट्स कितने लगते हैं, ठीक है, वो हमने एग्जामिन कर लिया। हाँ, और इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर मान ले 3 4 ऐसे आ जाते हैं यूजर्स, ठीक है, 3 4 यूजर्स हम डेवलपर्स है एंड एक स्क्रम मास्टर है। तो स्क्रम मास्टर नेवर वोट्स, बिकॉज उसका उसका काम क्या है, प्लानिंग में सपोर्ट करना। तो मान लो अगर 4 डेवलपर है, चार चार ने अगर 2 2 पॉइंट दिया, तो उसका एक स्टोरी का पॉइंटर 2 जाएगा, ठीक है। अगर मान ले किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 3 दिया, तो फिर वो एवरेज आउट होता है यहाँ पे। तो एवरेज आउट के हिसाब से फिर वो पॉइंटर हम वहाँ पे डालते हैं। और रोहित एक सेकंड, वो जो टास्क हम्म जो स्टोरीज होती है ना, तो हम्म, स्टोरीज के जो जो वोटिंग दे रहे हैं वो लोग, जो वैल्यू दे रहे हैं हाँ वो हाँ। स्क्रम मास्टर को पता होता है, नहीं पता होता है? आई मीन किस टास्क को कितना होना चाहिए, जरूरी है पता होना, या उन्हें फर्क नहीं पड़ता? वो जो वोटिंग देते डेवलपर्स, उनका ही बस इनपुट लेना है, खुद सोचना ही नहीं, नहीं, सोचना है सोचना नहीं है? स्क्रम मास्टर को अ, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, वोटिंग के लिए नहीं, बट हाँ जो भी टास्क है उसकी वैल्यू उस पर्सन को पता होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या वो हाँ। बस टेक्निकली डेवलपर्स को ही पता हो, और आई मीन उनका ही काम है वो, ऐसे? नहीं, टेक्निकली डेवलपर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होता है कि इन द प्लानिंग, तो प्लानिंग जैसे मैं बता रहा हूँ ये वाली स्क्रीनशॉट में, तो जब प्लानिंग बनती है ना, तो प्लानिंग इज अ मीटिंग वेयर स्क्रम मास्टर इज देयर एंड द होल टीम इज देयर टुगेदर, ठीक है। ओके। तो जब, हाँ, तो जब प्लानिंग होती है तो आ, ल- जिसको भी ये पता है, ठीक है, जिसको भी पूरा इस प्रोडक्ट के बारे में पता है, इस रिक्वायरमेंट के बारे में उसको पता है, ये वाली स्टोरी का रिक्वायरमेंट जिसको पता है, तो वो ही विल प्रेजेंट दिस रिक्वायरमेंट कि इसके लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स लगेंगे। सपोज अगर इसमें हमें फ्रंट एंड में हमें चेंजेस करने हैं कि 4 फॉर्म बनाने हैं, ठीक है, 4 फॉर्म बनाने हैं, 2 बटन्स लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें 3 सेक्शंस बनाने हैं, वगैरह टाइप ऑफ। एंड इसको फिर हमें बैकएंड में भी ज्वाइन करना है। तो बैकएंड के लिए हमें एक क्वेरी भी लिखना पड़ेगा इसके, फॉर एग्जांपल सेव करने के लिए एंड ऑल, एपीआई क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जिसको भी इस रिक्वायरमेंट के बारे में आइडिया है ना, तो प्लानिंग में आने से पहले वो लोग गो थ्रू करते हैं कि इसमें क्या क्या काम करना है, इसमें क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो जिसको भी पता है इसके बारे में, जो भी डेवलपर्स को पता है, तो वो अपनी पिच करेगा, पूरा अपना प्रेजेंट करेगा ये वाली आइडिया। समझ गए ना कि इसको इतना एफर्ट लगेगा। तो बेस्ड ऑन दिस, सपोज अगर टीम में D1, ठीक है, D2, ये सारे डेवलपर्स है, D3, ठीक है, D4। तो अगर D1 ने प्रेजेंट किया, ठीक है, कौन सा ये रिक्वायरमेंट उसने प्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो अब
बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंटेशन इसने अपने एफर्ट्स बता दिए कि भाई ये एफर्ट्स लगेंगे, राइट, इसको इस पर्टिकुलर स्टोरी को, है ना। तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन फिर बाकी के 3 लोग अलॉन्ग विथ दिस फर्स्ट डेवलपर्स, तो वो लोग फिर वोट करेंगे, एंड व्हाट जो भी एवरेज आउट आएगा यहाँ पे पॉइंटिंग पोकर में, जो भी सारे डेवलपर्स देंगे जो एवरेज आएगा फिर वो उस स्टोरी का ये बनता है, पॉइंटर बनता है। बट अगर कोई फ्रेशर होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि कितना टाइम लगेगा किस चीज़ के लिए, तो वो कैसे रखेगा वोटिंग हाँ, अपना तो उस पॉइंटर केस कैसे में रखेगा? हाँ, उस केस में इफ़ ही और शी इज़ अ फ्रेशर, तो ही अगर उसको पता है आइडिया, लाइक उसको पूरा एप्लीकेशन के बारे में पता है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट उसको पता है, तो ही कैन पार्टिसिपेट एंड वोट। अगर उसको नहीं पता है एंड ही इज़ वेरी फ्रेश, जस्ट नाउ ही हैज़ जॉइन द टीम, तो ही विल जॉइन दिस एज अ ऑब्जर्वर। यहाँ पे सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर जॉइन करेगा, ही विल नॉट पार्टिसिपेट इट अनटिल एंड अनलेस ही हैव आइडिया अबाउट दैट रिक्वायरमेंट। ये वाली रिक्वायरमेंट का उसको जब तक आइडिया नहीं होगा तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एट दैट मोमेंट जिसको पता है, तो फॉर एग्जांपल आई नो द फुल रिक्वायरमेंट, तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा, समझ रहे हो, या मैं बट या मैं प्रेजेंट करूँगा इसको, तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे वोट लगेगा मैं वो वोट दूंगा। तो फ्रेशर वोट ही नहीं देगा ऐसे, बस देगा, ऑब्जर्वर रहेगा? स्टार्टिंग में नहीं देगा, स्लोली स्लोली जब उसको चीज़ें समझने, रिक्वायरमेंट समझ में आने लगेगी ना, पूरी प्रोजेक्ट समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, तो ही विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। ओके। और बट ही विल समझो बी अगर देयर। डेवलप बोलो। नहीं बोलो। मैं बोल रहा था, ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग बट ही विल बी देयर इन द मीटिंग। या ओके। रोहित, एंड हाँ, हाँ, मैं पूछ रहा था, मान लो चलो वोटिंग किसी ने डेवलपर ने कर दिया, बट जिसका मास्टर होगा उस डेवलपर के थ्रू, डेवलपर के मतलब से कि हाँ ये 9 पॉइंट्स का है, ये 8 पॉइंट्स का है, बट इसका मास्टर को तो पता रहना चाहिए कि शायद कि हाँ ये इन्होंने जो वोटिंग किया वो मतलब सही है कि यह जानबूझ के ज्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं वोटिंग। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि इसका मास्टर को पता है कि नहीं ये जेन्युइन वोटिंग किया है इन्होंने, इतना लगेगा ही, इतना ये भी राइट लग सकता है। राइट। सो दिस, तो मतलब अभी ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है कि कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये चारों डेवलपर्स मिलकर कुछ ऐसा प्लान किए कि या भाई हमें फेकिंग द पॉइंट। हाँ, कि हमें ज़्यादा ही पॉइंटर देना है, ठीक है, मान लो सबने 8 पॉइंटर देने बोले, एंड जो कि मान लो सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, फॉर एग्जांपल अभी तो ये बड़ा चेंज लिखा है मैंने, मान लो सिर्फ उसको फ्रंट एंड का ही चेंज करना है, ठीक है, तो इसके लिए 8 पॉइंटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, 8 पॉइंटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बट स्टिल दे हैव कम अप विद द क्या बोलते हैं, कलेक्शन एंड ऑल, कि हमें देना है यूनिटी के साथ कि हमें 8 पॉइंटर देना है। तो एट दैट मोमेंट स्क्रम मास्टर विल हैव द आइडिया ऑफ द रिक्वायरमेंट, होल रिक्वायरमेंट, उसको सबसे ज़्यादा पूरा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि कस्टमर ने क्या रिक्वायरमेंट दिया है। इसमें जिस तरह डेवलपर वन ने प्रेजेंट किया उस तरह स्क्रम मास्टर को क्या लगता है, ठीक है। इफ स्क्रम मास्टर फील्स कि भाई इसके लिए 8 पॉइंटर इज़ वेरी हाई, ठीक है, इफ 8 इज़ वेरी हाई, तो स्क्रम मास्टर विल जंप इन एंड विल आस्क लाइक क्यू वाई डू यू थिंक कि इसको 8 पॉइंटर लगेगा, एंड इफ़ दे गिव अ वेरी जस्टिफाइड आंसर, एंड अगर वो चीज़ स्क्रम मास्टर को समझ में आ रहा है ना, तो शी और ही विल एक्सेप्ट, द स्क्रम मास्टर विल एक्सेप्ट दिस पॉइंटर एज 8। और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है तो फिर वापस एक बार वोटिंग, फिर वापस वोटिंग होगी इस चीज़ को लेके। हाँ, फिर उसको वापस वोटिंग होगी एंड फिर वो कम पॉइंटर दिया जाएगा, एंड ये यूनिटी जैसा काम हो ही ना, और स्क्रम मास्टर को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, सो जो स्टार्टिंग में है एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट के, जैसा फॉर एग्जांपल आई विल जॉइन इन एवरी कॉल, तो मैं तो हमेशा रहूँगा कॉल में, आई कैन क्वेश्चन देम कि व्हाई डू यू थिंक यू रिक्वायर 8 पॉइंटर इन अ वेरी पोलाइट वे। ओके, तो लाइक स्क्रम मास्टर को ऑब्जेक्ट करने के लिए राइट्स नहीं है, तुम कर सकते हो। नहीं, स्क्रम मास्टर भी कर सकती है, कर सकता है। बट ओके, बट लाइक तुमने बोला ना कि बट उन लोगों ने फिर से बस एक्सप्लेनेशन दिया, बट अगर वो एग्री नहीं हुई, उसे लगा फिर भी दे आर जस्ट मेकिंग थिंग्स, तो फिर क्या करे वो? फिर से वोटिंग होने के बाद भी? फिर से वोटिंग होने के बाद भी अगर 8 पॉइंटर अगर आता है, ठीक है, तो नाउ देर इज़ नो चॉइस, ठीक है। आपको अगर मैं नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, जो जिसको प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता है, अगर कोई एक आधे मीटिंग में मैं नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ, तो फिर उसको 8 पॉइंटर ही एक्सेप्ट हुआ जाएगा, उस पॉइंटर को 8 ही जाएगा। स्क्रम मास्टर चेंज नहीं कर सकते क्वालिटी, बोल नहीं 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 सकते। नहीं, चेंज कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। चेंज कब होगा, आइडियली कब होना चाहिए चेंज, जब वापस टीम मीटिंग हो। अगर मान ले अगर ये जो एक पॉइंटर की स्टोरी है, इफ़ द डेवलपर फील्स कि यार इसमें काम बहुत ज़्यादा है एंड इसको 1 पॉइंटर दिया है, इफ़ शी फील्स लाइक दिस, तो शी कैन रेज शी कैन रेज दिस क्वेश्चन over to team कि team I'm not feeling I'm not feeling that 1 pointer is valid for this story, so let's re-estimate। तो जब नेक्स्ट टाइम तो जब नेक्स्ट टाइम ये होगा ना, वापस प्लानिंग बनेगी, है ना, तो या फिर हम ना एड हॉक कॉल अरेंज कर सकते हैं, तो उस
एक छोटी सी मीटिंग होगी वापस, समझ रहे हो? उस मीटिंग में वापस एस्टिमेट किया जाएगा उस चीज़ को, ये चीज़ को ऐसा। तो इन द केस ऑफ द प्रीवियस स्टोरी, ये प्रीवियस सिनेरियो में, कि सब लोग ने वापस से रीएस्टिमेट करने के बाद भी 8 ही पॉइंटर दिया, एंड इफ़ आई एम नॉट देयर, ओके, तो या फिर जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर, जिसको प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फॉर एग्जांपल मी इन दिस केस, इफ़ आई एम नॉट देयर, इफ़ द प्रोडक्ट ओनर इज़ नॉट देयर, तो ये 8 ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड देन जब मैं देखूंगा एंड इफ़ आई फील कि भाई नहीं ये ओवर एस्टिमेट है, बहुत ज़्यादा है, देन अगेन वापस मीटिंग होगी, है ना, एंड इसको फिर एस्टिमेट कम किया जाएगा, फिर सुना जाएगा कि वाई 8 पॉइंटर। फिर अगर मुझे भी लग जस्टिफाइड है कि हाँ यार, लाइक मे बी आई मिस्ड फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि इजीली कर सकते हैं, बट दैट गाय एक्सप्लेन कि उस चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, इफ़ आई अग्री तो फिर वो 8 पॉइंटर के साथ कंटिन्यू होगा, बट इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू जस्टिफाई देन फिर पॉइंटर कम हो जाएंगे। ओके, तो जस्ट स्क्रम मास्टर बस नोट डाउन कर सकती है, वो आर्ग्यू नहीं कर सकती उन लोगों के पॉइंटर्स को। दैट्स द मेन हाँ, थिंग। आर्ग्यू नहीं कर सकते, बट स्क्रम मास्टर कैन आस्क देम लाइक वाई डू यू थिंक, लाइक हम Scrum Master should be open to provide suggestions in any Okay. way. तो स्क्रम मास्टर को हर टास्क या स्टोरीज के पॉइंटर्स पता ही हो ऐसे जरूरी नहीं है, लाइक Scrum, ओवर द प्रोजेक्ट हम्म, वो जान जाएगी सारी चीजें, बट जैसे टास्क है ना उस पर्सन का कि बटन ये करना है, फॉर्म्स भरने हैं, हम्म, उसको कितना पॉइंट लगता है, या फिर एपीआई बनाना है उसको कितना पॉइंट लगता है, हर एक प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल्स जानना जरूरी नहीं है। हाँ ज़रूरी नहीं है, बट ओवर द टाइम ये सब सुन सुन के मीटिंग में चल के यू आई मीन स्क्रम मास्टर्स जनरली दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द टास्क इज़, तो धीरे धीरे उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये तो छोटे काम है, इसको तो इतना पॉइंटर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? यप, ओके। हाँ, जनरली प्रोफेशनली ऐसा होता है कि वी शुड नॉट आर्ग्यू, वी शुड ट्राई टू हैंडल सिचुएशन वेरी डिप्लोमेटिकली, है ना, पोलाइटली। तो क्योंकि पोलाइटली भी वो चीज़ हो सकती है, तो हम क्यों आर्ग्यू करें ना? इफ़ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन, तो सामने वालों को आंसर करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, बट यू शुड बी पोलाइट। समझ गया? कुछ और डाउट है यहाँ अभी जितना मैंने बताया हो? नहीं। तो प्लानिंग में लाइक वी हैड लिस्टेड ऑल द टास्क, एंड इन प्लानिंग वी आर एस्टिमेटिंग, ठीक है, हमने सब ने एस्टिमेट कर दिया कि इसको इसको इतना इतना पॉइंटर है, इसको इतना पॉइंटर है, एंड ऑल, ठीक है। वन प्लानिंग इज मेड, तो हम हमारे टीम के कैपेसिटी के हिसाब से वी विल टेक कि हम भाई हम इतना काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम लोग इन सब का पॉइंटर मिला के अगर 100 पॉइंटर की वर्क होती है, ठीक है, 100 पॉइंटर की वर्क, तो एंड लेट्स से कि उस फेज़ में हमारे पास सिर्फ 5 में से फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 ही डेवलपर है, 2 आउट ऑफ 5 डेवलपर्स अवेलेबल, ठीक है। तो एंड इसके पहले और एक चीज़ बता दूँ कि एक स्प्रिंट होती है, सो स्प्रिंट इज़ अ सेट ऑफ वर्क दैट टू बी अचीव्ड विद इन सर्टन टाइम। तो जनरली ऐसा होता है कि स्प्रिंट 2 वीक की होती है इन अ स्क्रम मेथोडोलॉजी। स्क्रम में 2 वीक की स्प्रिंट होती है। लेट्स सपोज कि अगर मैं 12 से अगर स्प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, तो दैट स्प्रिंट विल एंड ऑन 23, कंसिडरिंग मंडे टू फ्राइडे इज वर्किंग, तो ये 1 वीक होगा, एंड सेकेंड वीक, तो यहाँ से यहाँ तक खत्म होने के बाद एक स्प्रिंट क्लोज होती है। तो व्हाट इज अ स्प्रिंट? स्प्रिंट इज अ सेट ऑफ वर्क दैट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन आवर केस इन 2 वीक्स और 10 डेज। एंड जैसा ये 23 को ख़त्म होता है, फिर 26 से फिर नया स्प्रिंट होगा, फिर उस स्प्रिंट के लिए नया प्लानिंग होगा, समझ रहे हो? तो हमें प्लानिंग के टाइम ये भी देखना है कि हमारे डेवलपर्स के अवेलेबिलिटी पे हम कितना काम खत्म कर सकते हैं। ऑफकोर्स 100 पॉइंटर तो नहीं कर पाएंगे, तो हमें अवेलेबिलिटी पे हमें फाइनल करना है कि एक स्प्रिंट में हम कितना काम ले सकते हैं। तो लेट सपोज अगर 20 पॉइंटर होता है, हम लोग दो डेवलपर के साथ हमारा एस्टिमेट है कि हम 20 पॉइंटर ही ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बचे हुए 80 पॉइंटर्स है वो हम नेक्स्ट स्प्रिंट में लेंगे, राइट? जो बचे हुए हैं इट विल गो इन स्प्रिंट 2 में जाएगा, ठीक है। तो जब स्प्रिंट में जाने से पहले एंड इसको फिर हम एक कॉन्सेप्ट है बैकलॉग का, बैकलॉग,
बैकलॉग। तो हम स्प्रिंट टू में डालने से पहले हम इसको बैकलॉग में डालते हैं कि भाई बैकलॉग में इसलिए भी डालते हैं कि मान लो ये इसका स्प्रिंट 1 का 20 पॉइंटर्स एस्टिमेटेड था, बट डेवलपर्स आर डूइंग वेरी गुड। उन्होंने 20 पॉइंटर का स्टोरी लाइक दे फिनिश्ड, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि 12 से शुरू हुआ एंड दे बाय 21st वेडनेसडे दे फिनिश्ड ऑल द 20 पॉइंटर्स। तो अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 1 2 3, वी हैव सॉरी 2 दिन, 22 23, 2 दिन बचे हैं। तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो फिर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन इज़ डेवलपर्स क्या करेंगे, इस बैकलॉग में जाएंगे, जो 80 पॉइंटर्स का काम बचा है उसमें से कुछ कुछ वर्क पुल करेंगे। सपोज एक डेवलपर ने पुल किया 3 पॉइंटर का, ठीक है, फिर दूसरे ने किया पॉइंटर 5 पॉइंटर का। तो अब ये अलॉन्ग विथ 20 हमने और 8 पॉइंट्स खत्म किया। तो इन स्प्रिंट 1 वी हैव डन टोटल ऑफ 28 पॉइंटर्स, ठीक है। एंड अभी बैकलॉग में कितने बचे? 72 पॉइंटर्स बचे, राइट। हम्म। तो फिर हम जब नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, स्प्रिंट 2 की, तो अब हम वापस अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, यहाँ कितने डेवलपर्स अवेलेबल है एंड ऑल, ठीक है। लेट्स सपोज कि इस स्प्रिंट 2 में हमारे सब डेवलपर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इस केस में हम एस्टिमेट करते हैं कि 40 स्टोरी खत्म कर सकेंगे एंड ऑल। तो बचे हुए 32 पॉइंटर वो वापस बैकलॉग में चले जाएंगे। मेकिंग सेंस? और अगर 40 पॉइंटर्स विद इन टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं तो दे कैन पुल फ्यू पॉइंटर्स ऑफ वर्क। फॉर इन दिस केस अगर मान लो अभी देखो ये हमारे डेवलपर 1 2 3 4 पे वर्क कर रहे हैं एंड ये टू डू है, ठीक है। तो उन्हें जो भी हमने एस्टिमेट किया था सारे काम खत्म कर दे तो वो लोग बैकलॉग में जाएंगे एंड बैकलॉग से और स्टोरी पुल करेंगे इसमें, टू डू। मेक सेंस? Yeah. आफ्टर बैकलॉग एंड स्प्रिंट देयर इज़ वन मोर कीवर्ड जिसको बोलते हैं DSM, दैट सेज डेली स्क्रम मीटिंग, सम सेज डेली स्क्रम मीटिंग, या फिर सम सेज डेली स्टैंड अप। एवरी डे, लाइक एवरी वर्किंग डे वी शुड हैव अ 30-minute कॉल, 30-minute मीटिंग, ठीक है, जिसमें ईच एंड एवरी डेवलपर, ठीक है, ईच डेवलपर्स और ईच डेवलपर्स नहीं, ईच टीम मेंबर बर will update about the progress of their work, ठीक है। तो सपोज अगर मैं इस बोर्ड में जाता हूँ तो मान लो अगर ये इस वाले स्टोरी पे काम कर रही है क्योंकि इसने इन प्रोग्रेस में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस पे काम कर रही है एंड वी डोंट नो ना कि इसमें कितना वर्क हुआ है। सो इन एवरी डे इन DSM कॉल शी विल कम एंड शी विल टेल अबाउट दिस दैट शी इज़ वर्किंग ऑन दिस स्टोरी, इसने कल ये काम किया, हाँ इसने उसने कल ये काम किया और आज का उसका ये प्लान है ये। तो इन DSM 2 थिंग्स शुड बी पुट every day, like what has been completed, what has been done, actually what has been done yesterday, ठीक है, and what is the planning for today, ठीक है। तो दिस 2 पॉइंट एटलीस्ट दिस 2 पॉइंट शुड बी कवर्ड बाय एवरी टीम मेंबर। तो अगर इसने ये वाले काम पे किया, ठीक है, तो उसने बताया, उसने अपडेट दिया कि उसने कल फॉर्म बनाए, बटन्स क्रिएट किए, बट समहाउ शी इज़ फेसिंग सम चैलेंज ड्यूरिंग इंटीग्रेशन विद द बैक एंड, सो शी विल कंटिन्यू टुडे टू वर्क ऑन द बैक एंड इंटीग्रेशन पार्ट। So that is the plan. She will say like this, and we all will listen. Every team member, including the scrum master and the product owner, everyone will be there listening. ठीक है। फिर she will pass on the to next person. So this person will say कि इसने कुछ काम किया and he will finish it by today या फिर tomorrow. So it's totally his call. यहाँ पे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, उसको जो बोलना है let them speak. We'll understand कि क्या प्रोग्रेस है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। बट एटलीस्ट दिस 2 पॉइंट शुड कम इन द डेली मीटिंग कॉल, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ थर्ड पॉइंट वेयर सम ऑफ द लाइक देयर इज सम सिनेरियो वेयर दैट कुडंट बी अवॉइडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किस पे काम कर रहा है एंड उसको नहीं पता कि कैसे इंप्लीमेंट हो, ही इज ट्राइंग हार्ड टू नो द नेक्स्ट स्टेप, या उसका कोई एक्सेस चला गया, हमें उसको वापस एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोस आती है तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉकर्स या इम्पेडिमेंट्स बोलते हैं द अदर वर्ड, ठीक है। तो अगर उसके
एक डेवलपर या एक टीम मेंबर के टास्क में कोई ब्लॉकर या इम्पीडमेंट आता है, तो ही और शी शुड अपडेट इट ओवर द कॉल कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसमें चैलेंजेस फेस कर रहा है, एंड वी ऑल विल बी हरिंग, राइट? तो हम में से किसी को अगर पता होगा तो वी कैन टेल कि हाँ तुम ये ट्राई किएगा, नहीं किए तो ये ट्राई कर सकते हो, एंड ऑल वी कुड गिव द सजेशंस, राइट? तो ये 3 पॉइंट कवर होना चाहिए डीएसएम में एवरी डे। स्प्रिंट 12 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो we'll be having 10 DSM meetings just to understand the progress. Sorted यहाँ तक? या बट जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट होता है हाँ। वो लाइक 10 डेज ही होता है, या हम रख रहे हैं उसे 10 डेज, या स्प्रिंट वैरी भी होता है कि लाइक 25 डेज का ऐसे कुछ होता है? देखो कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इट इज़ 10 डेज, क्योंकि हमें एक स्प्रिंट के एंड होने के जस्ट पहले एंड स्प्रिंट एंड होने के जस्ट बाद हमें अगली स्प्रिंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सपोज अगर हम अगर ऐसा करें कि एक ही वीक का अगर हम लोग स्प्रिंट रखेंगे, तो वी नीड टू डू वेरी फ्रीक्वेंट मीटिंग अबाउट प्लानिंग्स, राइट? हमें वापस नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लान करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लान करनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट स्प्रिंट की प्लानिंग, तो इट विल कंज्यूम मच ऑफ आवर टाइम एंड एनर्जी। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। और द अदर वे अगर हम सोचें कि हम 2 वीक का स्प्रिंट रखने से अच्छा हम 3 वीक का भी रख सकते हैं, तो वॉट क्या होता है कि 3 वीक में द टीम लूजेस मोटिवेशन, ठीक है? कुछ कुछ लोग लेजी हो जाते हैं कि दे से सम और द अदर थिंग्स कि मैं ये इस पे कल स्टक हो गया था, आज मैं इस पे स्टक हो गया हूँ, कल मैं इस पे कर रहा था, थोड़ा इश्यूज आए एंड ऑल, तो वो चीज़ें एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ज़्यादा 2 वीक से ज़्यादा में, तो एक राइट? स्प्रिंट में जितने पॉइंटर्स दिए या फिर जितने हम्म। स्टोरीज थे वो कंप्लीट ही करने सबको, आ, दूसरे स्प्रिंट में वो ऐड ऑन नहीं होने चाहिए? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, होते हैं ऐसे चीज़ें होते हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 20 पॉइंटर चूज़ किया, ठीक है, लेकिन किसी को कुछ इश्यूज था या फिर एक डेवलपर अपीयर ही नहीं हुआ बहुत दिन के लिए, या उसके कुछ घर पे फैमिली सिनेरियोज में कुछ अनहोनी हो गई है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एक ही डेवलपर होगा, तो वो 20 पॉइंटर तो ख़त्म नहीं कर सकता। सो लेट्स सपोज उसने अगर सिर्फ 8 पॉइंटर खत्म किया, तो जो बचे हुए 12 पॉइंटर है दैट विल बी गेट एडेड इनटू द बैकलॉग, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्प्रिंट प्लान फिर वापस उसको उठा के हम स्प्रिंट 2 में डाल देंगे। ओके। तो इसको बोलते हैं स्पिल, स्टोरी स्पिल, नया टर्म है ये, स्टोरी स्पिल। तो वी शुड ट्राई नॉट टू स्पिल स्टोरीज, इसलिए हमारा ना मीटिंग प्लानिंग में वी शुड बी वेरी लाइक द एस्टिमेट शुड बी वेरी क्लोज, कि हम ना जितना पॉइंटर ले हम कम से कम ले लेकिन चलेगा, स्पिल नहीं होनी देना है, स्पिल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम लोग कम स्टोरी लेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने 20 लिया पॉइंटर, बट हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले ख़त्म कर दिया, तो वी हैव मोर 3 डेज, तो हम 3 डेज़ के लिए हम क्या किए, हम फिर बैकलॉग से उठा लिए, हम लोग फिर स्टोरी पुल किए हैं, स्पिल नहीं किया इस केस में, ओके। समझ रहे हो? तो हम भले एक टाइम प्लानिंग में लाइक वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट, हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली फाइन, बट ज़्यादा एस्टिमेट करेंगे कि भाई हम 40 पॉइंटर ख़त्म कर देंगे और वो नहीं होता है, तो विच इज़ नॉट गुड। एंड ये तो फर्स्ट सेकंड स्प्रिंट हुआ ना, जब हमारे बहुत सारे स्प्रिंट चले जाएंगे, लाइक इफ़ वी आर इन स्प्रिंट 11 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्प्रिंट 11 के प्लानिंग के टाइम, ठीक है, हम क्या करेंगे लास्ट के जितने भी स्प्रिंट्स के हम एवरेज आउट करेंगे, स्प्रिंट 1, ठीक है, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3, हम पूरा एवरेज आउट करेंगे, डॉट 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 स्प्रिंट 10 तक करेंगे, है ना, क्योंकि स्प्रिंट 11 की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो सारे स्प्रिंट का हम देखेंगे कि हमने अब तक कितना ऑन एन एवरेज काम करते हैं एज अ टीम। तो अगर हमारा टोटल एस्टिमेट आता है 33, तो हम स्प्रिंट स्प्रिंग लिख दिया मैंने यार, स्प्रिंट 11 में हम 33 पॉइंटर ले सकते हैं, या अराउंड 33 पॉइंटर्स, समझ रहे हो? तुमने ठीक जो है, स्प्रिंट 1 से लेके 10 तक का जो पॉइंटर था वो उसका जो हाँ, एवरेज निकला, फिर जो पर्टिकुलर एवरेज, सेपरेट जो S1 S2 S3 थे उसके पॉइंटर्स क्या है? हाँ, तो हमने मान लिया स्प्रिंट टास्क 1 में डिवाइड, तो हम टास्क के एवरेज निकालोगे तो वो उसका पॉइंटर होगा, ऐसे कुछ? राइट, तो हमने फॉर एग्जांपल स्प्रिंट 1 में हमारा एस्टिमेशन था कि 20 पॉइंटर का काम होना चाहिए, और अगर वो हो रहा है, ठीक है, हमारा स्प्रिंट 2 का क्या प्लान था कि 40 पॉइंटर्स होने चाहिए, ठीक है, तो फिर हम एस्टिमेट निकालेंगे कि हमने स्प्रिंट 2 में 40 पॉइंटर का काम किए थे, स्प्रिंट 1 में 20 पॉइंटर का काम किए थे, धीरे धीरे ये जो अन अनइवन है ना, 20 के बाद 40, धीरे धीरे स्टेबल हो जाते होते होते जाता है, राइट? तो हम सारे एक एक स्प्रिंट के पॉइंटर्स हम लोग लेंगे और उसको एवरेज आउट करेंगे, एंड स्प्रिंट 11 को प्लानिंग के टाइम विल बी रेडी कि हम 33 पॉइंटर्स के आसपास ले सकते हैं।
बट उसमें तो डेवलपर की अवेलेबिलिटी भी तो चाहिए कि हाँ इतना डेवलपर इतना कर पाए। एग्जैक्टली, यस, करेक्ट, यू आर राइट। तो मान लो अगर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे वही प्लानिंग होगी सेम। यहाँ पे चेक होगा कि डेवलपर्स उतना अवेलेबल है क्या प्लानिंग के टाइम। ऑल्दो हमारा इसको हम बोलते हैं यस्टरडे वेदर, मतलब प्रीवियस एवरेज। तो यहाँ पे और एक टर्म है यस्टरडेज वेदर, जिसको बोलते हैं एवरेज आउट, यस्टरडेज वेदर। तो हमारा यस्टरडेज वेदर क्या है, क्या बोलता है कि हम 33 पॉइंटर ले सकते हैं इस बार, समझ रहे हो ऐसा। बट लेट्स सपोज कि हमारे पहले 5 डेवलपर्स थे, अब वो 8 डेवलपर्स हो गए फॉर एग्जांपल। अब तो 33 पॉइंटर्स तो बहुत कम हो गया 8 डेवलपर्स के लिए, राइट। तो हम फिर यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये मिनिमम हो गया फिर 33 मिनिमम हो गया। हम इसको फिर 45 भी ले सकते हैं टोटल पॉइंटर्स, करेक्ट। और मान लो द अदर बट वे, अगर मान लो 8 में से सिर्फ 4 ही डेवलपर्स है, तो हम पहले के मुकाबले 33 से कम ही लेंगे, 30 ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। पर अगर अभी तक हम वोटिंग करते आए तो लाइक स्प्रिंट 11 पे हमें एवरेज क्यों लेना पड़ रहा है? फिर से वोटिंग नहीं करेंगे मीटिंग में? मे बी यू गॉट कंफ्यूज, आई टेल यू। तो हमने ऐसा एस्टिमेट किया कि स्प्रिंट 1 में हम सिर्फ इतना टास्क खत्म कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पॉइंटर्स हैं 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। आई विल डिनोट विद डबल इक्वल। इसके पॉइंटर हैं 5, ठीक है। इसके पॉइंटर है 3, इसके पॉइंटर है 5, इसके पॉइंटर भी है 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्प्रिंट में हम कितना ले सकते हैं, हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग स्प्रिंट 1 में 20 पॉइंटर्स था। तो 5 + 5 10 + 5 15 + 3 18, 18 प्लस इसको हम 2 पॉइंटर देते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से हमारे स्प्रिंट 1 में हम जो हमने सोचा कि वी कैन डू 20 पॉइंटर्स, तो हम सिर्फ ये ही स्टोरी उठा सकते हैं, बाकी हम स्टोरीज नहीं उठा सकते काम करने के लिए। ओके भाई, समझ गई। मतलब हाँ स्टार्टिंग में जो स्टोरीज थे उसके हम पॉइंटर स्टार्टिंग में ही फिक्स कर रहे हैं और वो वेरीज होंगे, तो स्टोरीज बार बार हाँ, तो नहीं करेंगे। तो हाँ, ओके। करेक्ट करेक्ट। अब मान लो अगर हम्म। इसके पॉइंटर अगर 1 भी पॉइंटर है, लेकिन हमारा एस्टिमेशन क्या है, 20 पॉइंटर। तो 20 पॉइंटर में ये 1 नहीं आता है, राइट। इसमें सिर्फ इतना ही कवर कर सकते हैं, हम ये भी नहीं ले सकते हैं। अगर कोई डेवलपर ने काम खत्म कर दिया तो पुल कर सकता है, तो उसका फिर पॉइंटर हो जाएगा 21 स्प्रिंट 1 में, टास्क कंप्लीशन का, समझ गए। यप। तो हमेशा हम लोग ना यस्टरडेज वजह से चेक करेंगे कि हमने भाई पिछले स्प्रिंट में कितना पॉइंटर का काम खत्म किए थे, समझ रहे हो। और फिर उसका एवरेज आउट ओके। करके हम इसके अराउंड ले सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि उतना ही लेना है, उसके अराउंड लेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी भी चेक करना है ना, राइट। और स्क्रम में कोई फ्रेमवर्क ऐसे कोई टूल है क्या जिसे हमें यूज करना है स्क्रम मीटिंग के में लिए? वी जनरली यूज़ जीरा, क्योंकि वो बोर्ड हमें देता है, ऐसा बोर्ड देता है। एंड क्योंकि दिस बोर्ड हैज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। अभी ये चीज़ें इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें जिसको लगेगा कि भाई इसने अपना काम खत्म कर दिया एक स्टोरी का, तो उसने अपना एक स्टोरी यहाँ से उठा के इन रिव्यू में डाल दिया, समझ गए। और फिर मान लो प्रोडक्ट ओनर या स्क्रम मास्टर क्या करेगा कि जिसने भी यहाँ पे इंटरव्यू में डाला ये बंदा, तो उसको हम कनेक्ट करके हम पूछेंगे कि भाई तेरा काम खत्म हो गया है, तो लेट्स चेक कि हाँ कि वाकई में हुआ है कि नहीं काम। लेकिन यहाँ पे उसने क्या दिया, मल्टी डेस्ट सर्च यूआई वेब। तो मल्टी उसका सर्च बनाना है यूआई में। तो हम हर स्टोरी का ना एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या काम होना चाहिए, कि देयर शुड बी अ फॉर्म, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसमें फॉर्म होना चाहिए, उसमें 3 बटन 2 बटन होने चाहिए, 4 फॉर्म होगा, 3 सेक्शंस होंगे, है ना। और क्वेरी भी होना चाहिए कंप्लीशन में। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, इसके बिना स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकता, डन में जा ही नहीं सकता। तो लेट सपोज कि इसके ये वाले स्टोरी में अगर 2 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, अगर दोनों मीट हो रहा है, तो द प्रोडक्ट ओनर और द स्क्रम मास्टर हैज़ द राइट टू मूव दिस स्टोरी फ्रॉम इन रिव्यू टू डन। कोई डेवलपर नहीं कर सकता, क्योंकि डेवलपर करेंगे तो सारी स्टोरी मूव कर देंगे डन में, भले काम हुआ हो ना हुआ हो, है ना। तो दिस इज़ अ बोर्ड, इसको बोर्ड बोलते हैं जनरली। जीरा जीरा एक टूल है, तो जीरा हमें एक बोर्ड देता है हमें, ताकि हम उसको पॉइंटर डाल सकें, है ना। और कौन किस पे काम कर रहा है वो पता चल सकता है। अभी इस बंदे ने देखो, इस बंदा बंदी जो भी है, इसने अपना काम शुरू किया और इसने अपना, देखो यहाँ पे ये आइकन आ रहा है, इसका मतलब ये कि इसने अपना ब्रांच क्रिएट किया है, इस स्टोरी के रिगार्डिंग ब्रांच क्रिएट कर लिया है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ इसने ये वर्क कर रहा है। ये
पता नहीं कि इसने स्टार्ट किया कि नहीं, बट इसने ब्रांच भी नहीं बनाया, बट अगर वो कंटिन्यू स्टेटस दे रहा है अपडेट कि मैं कल ये किया वो किया, तो वी कैन आस्क कि भाई ठीक है किया तो, बट तुमने ब्रांच भी नहीं क्रिएट किया, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? सो वी कैन आस्क ना। और ये आइकन, इसका मतलब है ब्रांच क्रिएट किया और वो मर्ज भी हो चुका है मेन ब्रांच में, तो इसका काम सही चल रहा है। सो देयर आर सम थिंग्स एंड कुछ नोटेशंस है तो विच इज़ गिवन बाय फ्यू कंपनीज, जैसे जीरा कंपनी है, वो ऐसा सिंपल ईजी बोर्ड बनाते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हर एक पर्सन क्या कर रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे इनका ना एक इमेज था जो बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करता था। तो देखो, हमें कस्टमर हमें उनका इनपुट देता है, ठीक है, टू द टीम एंड प्रोडक्ट ओनर, पीओ इज़ प्रोडक्ट ओनर। तो सारे स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स या क्लाइंट्स बोलो हमें रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, हम लोग फिर उसके अलग अलग, दिस इज़ बैकलॉग आई एम सॉरी दिस इज़ ब्लर, बट ये बैकलॉग है इन द सेंस हम जो भी लिस्ट करते हैं ना, स्टोरीज जो बनाते हैं उसको हम इनिशियली बैकलॉग में डालते हैं, और जब उसकी प्लानिंग होती है तब स्प्रिंट बनती है ना। इनिशियली हम इसको बैकलॉग में डालेंगे, मतलब बैकलॉग इज लिस्टिंग आउट द टास्क और स्टोरीज, ठीक है। तो हम सारे रिक्वायरमेंट्स देने के बाद हम सबसे पहले बैकलॉग में सारे स्टोरीज डाल देंगे, फिर स्प्रिंट प्लानिंग होगी, स्प्रिंट प्लानिंग में कि हम कितने अवेलेबल डेवलपर्स हैं, हमारी कितनी कैपेसिटी है ना। और फिर हमें जैसे हमने 20 एस्टिमेट किया था स्प्रिंट 1 में, तो हम 20 पॉइंटर्स ही रखेंगे एक इस स्प्रिंट 1 में। तो प्लानिंग हो जाती है, होल टीम इज़ इन्वॉल्व। प्लानिंग होने के बाद यू सी इट गोज़ फ्रॉम देयर टू डेली स्क्रम मीटिंग, जिसमें ऑल दीज डेवलपर्स और टीम मेंबर्स विल इंटरेक्ट विद दिस बोर्ड। दिखा ये बोर्ड है, राइट। तो उनके उनके स्टोरी के रिगार्डिंग सब बातें करेंगे कि भाई मैंने कल ये काम किया, आज मैं ये करूँगा, और ब्लॉकर्स है तो क्या है एंड ऑल, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर दिस देर इज समथिंग कॉल्ड बैकलॉग रिफाइनमेंट। तो लेट्स से कि वाइल वाइल डेवलपर्स आर वर्किंग एंड वी आर गोइंग थ्रू डेली स्क्रम मीटिंग एवरी डे, ऐसा हो सकता है कि हमारे कस्टमर्स वापस आते हैं विथ मोर रिक्वायरमेंट्स, मोर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। पहले उनको क्लियर आइडिया नहीं थी एक एप्लीकेशन को लेकर, बट उनको और क्लियर आइडिया आ रही है। तो अगेन वी हैड अ मीटिंग विथ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो हमने वापस बैकलॉग बना लिया, बट फिर इस बैकलॉग को हम पॉइंटर कब देंगे? हम लोग एक तो प्लानिंग में देते हैं, बट हमारी तो स्प्रिंट चल ही रही है, तो हम प्लान क्यों करें, है ना। अभी मान लो कि अभी 12 को स्टार्ट हुई, 12, 13, 14, 14th डे कस्टमर को आता है एक आइडिया, वो हमको बताता है, बट हमारी प्लानिंग कब होती है? एक तो स्प्रिंट एंड होने के बाद या स्प्रिंट शुरू होने से पहले, ठीक है। लेकिन हमें कस्टमर ने कुछ आइडिया दिए है, तो हमने उसको बैकलॉग बनाना पड़ेगा, राइट। और उस पर्टिकुलर टास्क को हमें पॉइंटर भी देने पड़ेंगे, तो पॉइंटर कब देंगे? स्प्रिंट प्लानिंग तो हर बार नहीं कर सकते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग सिर्फ स्प्रिंट एंड के टाइम होती है या स्प्रिंट के स्टार्टिंग में होती है, बट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 3 days, राइट। तो हम स्प्रिंट प्लानिंग नहीं कर सकते, तो हम पॉइंटर कौन देगा हमें, एस्टिमेशन कौन देगा कि ये 5 पॉइंटर का स्टोरी है, ये वाले वर्क का 2 पॉइंटर की स्टोरी है। तो ये दे उसके लिए एक होती है मीटिंग जिसको हम बोलते हैं बैकलॉग रिफाइनमेंट। हम रिफाइन करते हैं, एक एक स्टोरी को रिफाइन करते हैं कि भाई ये इतने पॉइंटर की स्टोरी है, वोट होती है ना। तो यहाँ भी होती है वो। और जस्ट बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ स्प्रिंट एक मीटिंग होती है जिसमें कस्टमर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, वो ज्वाइन करते हैं, और हमारी पूरी टीम होती है, वो दिखाते हैं कि ये स्प्रिंट में कितना काम हुआ, 12 से 23, ठीक है। हम मोस्टली 23 को मीटिंग होती है, फ्राइडे को, लास्ट डे ऑफ द स्प्रिंट, कि हमने भाई इतना ये काम किया। 23 को स्प्रिंट रिव्यू होती है जिसमें कस्टमर्स होते हैं, हम उनको प्रेजेंट करते हैं कि हमने देखो ये काम किया, वो काम किया, ये हमने करके कर लिया। एंड दिस इज वाई दिस मीटिंग इज़ बिकॉज इफ़ कस्टमर्स हैज़ डिफरेंट आउटपुट, है ना, अगर उनका कुछ व्यू अलग है कोई चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर वो बोलेगा कि भाई मुझे 4 फॉर्म क्यों दिया, मुझे 4 फॉर्म का काम ही नहीं है, तो मुझे वहाँ पे 2 ही फॉर्म दे देते, बट वाई यू मेड 4 फॉर्म्स। सो गेटिंग द एक्टिव फीडबैक्स फ्रॉम द कस्टमर, समझ रहे हो। तो वो स्प्रिंट रिव्यू में होती है, तो वो हमें फीडबैक देता है, हम फिर फीडबैक हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस फीडबैक का हम स्टोरी बना देंगे और बैकलॉग में डाल देंगे, ताकि जब नेक्स्ट प्लानिंग में या नेक्स्ट रिफाइनमेंट में हम उसको ले सके उस फीडबैक को। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्प्रिंट और स्क्रम मास्टर का जो है इस स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। हियर ओनली द टीम पार्टिसिपेट्स along with the scrum master where we discuss how this sprint went. फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने स्प्रिंट 1 पे काम कर रहे हैं, तो इस स्प्रिंट में तुमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और हमें क्या इंप्रूव करना है जिससे हमें चैलेंजेस आगे कम हो, समझ रहे हो। 12 से लेकर 23 हमारी स्प्रिंट चली, इसमें एक एक ने क्या ऐसा गो थ्रू किया, क्या लगा कि हम और बेहतर कर सकते हैं, या फिर
क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बातें हुई, क्या बुरी बातें हुई स्प्रिंट में, वो सब चीज़ डिस्कस होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में। समझ गए? तो प्रॉब्ली हम इसको लिमिट करेंगे स्प्रिंट रेट्रो रेट्रो की मीटिंग, क्योंकि इस बहुत टाइम जाती है मीटिंग में एंड ऑल। तो हम 15 मिनट का मीटिंग रखेंगे इसका, है ना, जस्ट टू नो द फीडबैक्स ऑफ द डेवलपर्स, या कोई चैलेंज फेस कर रहा है ना। सपोज 2 डेवलपर एक ही टीम में है, बट एक डेवलपर उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है, हेल्प कर नहीं पा रहा है, वो करना ही नहीं चाहता हेल्प, तो फिर वो कब एड्रेस करेगा? डीएसएम में एड्रेस कर सकता है, डेली स्क्रम मीटिंग में। और अगर उसने डीएसएम में नहीं एड्रेस किया तो ही शुड एड्रेस इन द स्प्रिंट रेट्रो मीटिंग, कि कुछ टीम मेंबर्स हैं वो हेल्प नहीं करते हैं एक्टिवली एंड ऑल, जो भी उसको जो भी चैलेंजेस लगा किसी को, वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस होगी। एंड फिर ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहेगा एंड इससे क्या होगा? कस्टमर रेडी प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, मतलब प्रोडक्ट को छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में प्रोडक्ट मिलते जाते हैं, तो कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है, उसको भी दिख जाता है कि हाँ प्रोग्रेस चल रहा है। मेक सेंस? Yes. Yes. तो इट लुक्स वेरी सिंपल एज वेल एज वेरी डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, बट ट्रस्ट मी, ये मीडियम लेवल तक काम है। ये ज़्यादा इजी भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी इन्वॉल्व विथ द होल टीम एवरी डे। स्क्रम मास्टर का ये भी रोल होता है कि कभी कभी वो 1-to-1 कनेक्ट करे हर मेंबर के साथ, कि पूछें कि क्या कुछ एनी एनी डिफिकल्टीज, एनी चैलेंजेस दे आर फेसिंग। तो जो वो बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसमें ऐसा है कि स्क्रम मास्टर इज द पावर हाउस ऑफ द टीम, तो इसके बिना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस ऑल इज स्क्रम, तो ये स्क्रम का एक मेथड है जो हम फॉलो करते हैं। दिस कम्स अंडर अजाइल, अजाइल SDLC। स्प्रिंट क्या होती है, बैकलॉग क्या होता है, यूज़र स्टोरी मतलब स्टोरी क्या होता है,